वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल मोबाइल रिपेयर। दोस्तों देखिए, आज हम ओप्पो A3s CPH 1853 के चार्जर डेटा के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें चार्जिंग में आने वाली समस्या, इसमें आने वाली कमियां, मोस्टली इसमें चार्जिंग पे लगाने पर चार्जिंग ब्लिंक करता रहता है और चार्जर आगे नहीं बढ़ता है, मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें कैसे समस्या आती है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि एक PMI 632 और 1-1 किलो के 2 रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर और एक इस जगह पर, ये 2 रेजिस्टेंस हैं। ज़्यादातर हमें दिक्कत यहीं से आती है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम सब बोर्ड से। जैसे ही हम अपने मोबाइल की चार्जर पिन लगाते हैं तो हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं। जैसे ही हम पिन लगाएंगे तो पिन लगाते ही हमें ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है, ये हमारी सब बोर्ड पर, यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है हमारे 5 वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं तो हमें पिन चेंज करनी चाहिए। और इसके बीच में लगे हुए कैपेसिटर रजिस्टर चेक करने चाहिए। इस जगह पर हमारे 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। फिर एक बेल्ट के माध्यम से होते हुए हमें 5 वोल्टेज इस कनेक्टर पर मिलेंगे। मेन पत्ते से होते हुए आते हैं, B2B पत्ता बोलते हैं जिसे। इस चार्जिंग जैक पर हमारे 5 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये B बस की सप्लाई है, डार्क रेड वाली। ये हमारे इस टेस्ट पॉइंट पर 5 वोल्टेज मिलेंगे। अब हमारी B बस की सप्लाई 5 वोल्टेज की है। इस जगह से जो डार्क रेड लाइन जा रही है, यहाँ से हमें चेक करना होता है 5 वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो सब बोर्ड चेक करें, चार्जिंग की पिन चेक करें और मेन पत्ता चेक करें। इसके बाद यहाँ से हमारी B बस इन हो रही है। ये डार्क रेड वाली लाइन को हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारी B बस इन हो रही है, हमारी PMI 632 की तरफ जा रही है। ये डार्क रेड वाली है। ये हमारी कैपेसिटर से होते हुए OBP IC में आती है। OBP IC को हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हमें OBP IC बाईपास नहीं करनी चाहिए। B बस हमारा 5 वोल्टेज यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट हो रहा है। तो हम यहाँ से और यहाँ तक डायरेक्ट जंपर लगा के और चार्जिंग OBP IC को हटा देते हैं, तो चार्जिंग IC की तरफ हमारी सप्लाई जाने लगेगी। कंपनी ने सेफ्टी के लिए OBP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC लगाई है, तो हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, ना कि इसे हटा के जंपर करना चाहिए। अब हमारी 5 वोल्टेज की जो सप्लाई है
वो हमारी PMI 632 में इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पर आ गई इस पॉइंट पर। जैसे ही हमारे 5 वोल्टेज इसमें आएंगे PMI 632 में, वैसे ही हमारी IC एक्टिव होगी और BPH पावर जनरेट करेगी। BPH पावर जैसे ही बनेगा, BPH पावर के बाद हमारी जो सप्लाई है वो VWAT में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो डार्क रेड वाली जो लाइन आ रही थी, अब यहाँ पर हमें रेड वाली लाइन को ट्रेस करना है। यहाँ से होते हुए हमारी एक कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए, और ये हमारी VWAT की लाइन बन जाएगी। इस पर हमें जैसे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पर कंज्यूम होने के बाद वोल्टेज मिलेंगे, जितनी हमारी बैटरी चार्ज होगी उससे थोड़ा कम। ये हमारी रेड वाली लाइन, इसको हमें ट्रेस करना है। ये हमारी बैटरी के कनेक्टर पर पहुंचने से पहले यहाँ पर आएगी डायोड के पास, फिर कैपेसिटर से होते हुए इस टेस्ट पॉइंट पर आएगी, टेस्ट पॉइंट से होते हुए इस टेस्ट पॉइंट पर, फिर हमारे बैटरी कनेक्टर पर। अब मोस्टली जो रेड सिंबल आता है, ओप्पो के ज़्यादातर मोबाइल में समस्या आ रही है कि चार्जिंग पर लगाते ही रेड सिंबल आता है, लेकिन मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होता है, या चालू नहीं होता है, या चार्ज नहीं होता है। तो ज़्यादातर हमारी दिक्कत आती है आईडी और थर्मल लाइन से। आईडी लाइन और थर्मल लाइन को हमें विशेष रूप से चेक करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आईडी लाइन के बारे में देखते हैं। आईडी लाइन हमारी आसमानी कलर वाली, ये जो चल रही है आईडी लाइन हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि आईडी लाइन में हमारे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखिए OBPIC से हमारी आईडी लाइन निकल रही है। जैसे ही IC हमारी बस इन होता है 5 वोल्टेज, IC हमारी एक्टिव होती है, BPH पावर बनता है। BPH पावर बनने के साथ साथ ही IC जब एक्टिव होती है तो और सप्लाइयाँ एक्टिव होती हैं, और इसी के साथ साथ आईडी और थर्मल, ये जो आसमानी वाली लाइन है ये आईडी की लाइन है, और ये ऑरेंज वाली लाइन है ये थर्मल की लाइन है। दोनों ही हमारी सप्लाइयाँ OBPIC से निकल रही हैं। तो हमें देखना है सबसे पहले आईडी लाइन जैसे ही निकली तो हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओम का, इसको चेक करना है। आईडी लाइन में हमारे 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर गिर जाएगी या बढ़ जाएगी तो हमारे चार्जिंग में लोगो आ सकता है और मोबाइल चार्जिंग पुश हो सकती है। इससे होते हुए हमारी ये जो आसमानी वाली लाइन चल रही है, ये बैटरी आईडी लाइन है, ये सीधे हमारे पहुंचती है बैटरी के जैक के इस वाली पिन पर। इसमें हमें चेक करना होता है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस सही होना चाहिए। और ये वाली जो लाइन जा रही है हमारी ऑरेंज कलर की, ये हमारी थर्मल लाइन है। अगर हमारी इस लाइन में जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है
ये भी हमारी OBP IC से, ये हमारी OBP IC से थर्मल लाइन आ रही है। यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। OBP IC से हमारी थर्मल लाइन बनी, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अगर ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारा, इसकी वैल्यू गिर जाएगी तो टेम्परेचर लो आएगा, बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर हाई आएगा। तो इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को आप चेक कर लें। इसके साथ साथ ही हमारी 2 सप्लाइयाँ और होती हैं, DP और DM। ये हमारी DP और DM की सप्लाइयाँ हैं। ये इसके टेस्ट पॉइंट हैं, ये वाला टेस्ट पॉइंट है, ये वाला, और इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस चेक करें। अगर ये वाले रेजिस्टेंस ख़राब होंगे तो हमें चार्जिंग में दिक्कत आती है। कभी कभी हमारा मोबाइल बंद भी इसी रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और इस जगह हमारे कभी कभी पुल डाउन रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं और ये हमारे डायरेक्ट जाते हैं CPU की ओर। कह सकते हैं हम कि हमारी जो DP और DM की लाइन आ रही हैं वो डायरेक्ट CPU से आती हैं। CPU से हमारी DP DM की लाइन आएगी और ये हमारे रेजिस्टेंस से होते हुए हमारे इन पॉइंटों पर बनेगी और ये इसके टेस्ट पॉइंट हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ओप्पो के A3s मोबाइल में आने वाली चार्जिंग की प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं, इसको समझकर। और आगे अगले वीडियो में और सप्लाइयों की जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों।